नमस्कार दोस्तों। एक युवक था। उसको जीवन से बड़ी ख्वाहिशें थी। उसे लगता था कि उसे बचपन में वह सब नहीं मिल सका जिसका वह हकदार था। बचपन निकल गया, किशोरावस्था में आया। वहाँ भी उसे बहुत कुछ अधूरा ही लगा। उसे महसूस होता कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। उसके साथ न्याय नहीं होता। इसी असंतोष की भावना में युवा हो गया। उसे लगता था जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वो अवस्था भी आएगी, पर उसकी इच्छाएं इतनी थी कि लाख कोशिशों पर भी वो पूरा नहीं कर पा रहा था। वो युवक बेचैन रहने लगा। इसी बीच किसी सत्संगी के संपर्क में आया और उसे वैराग्य हो गया। वो स्वभाव से और कर्म दोनों से संत हो गया। संत होने से उसे किसी चीज की लालसा ही न रही। जिन संत की संगति से उसमें वैराग्य आया था, वो लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते। उनकी इच्छाएं बहुत थोड़ी थीं। वो पूरी हो जाती तो वो योग, साधना और यज्ञ हवन करते। इस युवक में भी वो गुण आ गए। अब वो भी संत हो गए। इससे उन्हें मानसिक सुख मिलने लगा और उसमें दैवीय गुण भी आने लगे। अब वो भी एक बार वो ईश्वर की लंबी साधना में बैठे। इनकी साधना से एक देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिए और कोई इच्छित वरदान मांगने को कहा। संत ने कुछ पल सोचा, फिर देवता से बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देवता ने प्रश्न किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी ज्यादातर आकांक्षाएं पूरी ही न हो सकी हैं। इस पर संत ने कहा, जब मेरे मन में इच्छाएं थी तब तो कुछ मिला ही नहीं। अब कुछ नहीं चाहिए तो आप सब कुछ देने को तैयार है। आप प्रसन्न हैं, यही काफी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, इच्छा पर विजय प्राप्त करने से ही आप महान हुए। भगवान और आपके बीच की एक ही बाधा थी, आपकी अनंत इच्छाएं। उस बाधा को खत्म कर आप पवित्र हुए। मुझे स्वयं परमात्मा ने भेजा है, इसलिए आप कुछ न कुछ स्वीकार करके हमारा मान अवश्य रखें। संत ने बहुत सोच विचार कर कहा, मुझे वो शक्ति दीजिए कि यदि मैं किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श कर दूं तो वह भला चंगा हो जाए। किसी सूखे वृक्ष को छू दूं तो उसमें जान आ जाए। देवता ने कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वरदान देकर देवता चलने को हुए तो संत ने कहा, रुकिए, मैं अपना विचार बदल रहा हूँ। देवता को लगा, क्या इसमें फिर से लालसा पैदा हो गई। उन्होंने कहा, अब क्या विचार किया है, बताएं। आपको एक अवसर विचार बदलने का मैं देता हूँ। संत ने कहा, मैं अपने वरदान में संशोधन चाहता हूँ। मैंने आपसे मांगा कि यदि मैं बीमार व्यक्ति को छू दूं तो उसे स्वास्थ्य लाभ हो जाए। सूखे वृक्ष को छू दूं तो हरा भरा हो जाए। मैं इस वरदान में एक संशोधन यह चाहता हूँ, रोगी और वृक्ष का कल्याण मेरे छूने से नहीं, मेरी छाया पड़ने ही होने लगे और मुझे इसका पता भी न चले। देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या आप ऐसा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप किसी मलिन या बीमार को स्पर्श करने से बचना चाहते हैं? संत ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोगी या मलिन व्यक्ति से दूर रहने के लिए नहीं, मैं ऐसा मांग रहा। मैं नहीं चाहता कि संसार में यह बात फैले कि मेरे स्पर्श करने से लोगों को लाभ होता है। एक बार यह बात फैली तो फिर संसार में मुझे लोग एक चमत्कारिक शक्तियों वाला सिद्ध प्रचारित कर देंगे। मैं लोगों का कल्याण तो चाहता हूँ, लेकिन उस कल्याण के साथ मेरी प्रसिद्धि हो यह नहीं चाहता। देवता ने प्रश्न किया, पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इससे क्या नुकसान हो सकता है? संत बोले, शक्ति का एहसास मन को मलिन करके कुचरकों की रचना शुरू करता है, चाहे वह कोई दैवीय सिद्धि ही हो क्यों न हो। यदि प्रचार शुरू हुआ और मेरे मन में श्रेष्ठता का अभिमान होने लगा तो फिर यह वरदान मेरे लिए शाप बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि लोगों का कल्याण चुपचाप ही हो जाए। न मुझे पता चलेगा, न अभिमान की संभावना रहेगी। देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, परमात्मा ने ऐसे वरदान के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति का चयन किया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
जब आपकी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होती है तब वो वस्तु आसानी से नहीं मिलती। लालसा घटते ही वो सरलता से उपलब्ध होने लगती है। बहुत ज्यादा इच्छाएं मानसिक अशांति का कारण बनती हैं। परोपकार का भाव रखना बहुत अच्छा है, लेकिन उस परोपकार के बदले उपकार का भाव रखना लालसा है। लालसा आते ही परोपकार का आपका सामर्थ्य कम होता है। आजमाई हुई बात है, ध्यान से सोचिए, सत्य लगेगा। परमात्मा मनुष्य की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। किसी दिन परमात्मा ने सच में कोई दैवीय शक्ति देने का मन बना लिया तो इस कथा को याद रखिएगा। परमात्मा उसी को चमत्कारी शक्तियां देते हैं जो इसका प्रयोग परमार्थ के लिए करता। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि वो लोग पंक्ति बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कथा सार: दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।